बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक लिगेंड के बारे में। जिस तरह कि आप लोगों को आइडिया है कि प्रीवियस हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था और उससे प्रीवियस हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, और बेटा ये न्यू सिलेबस है हमारे पास। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है बेटा, आज वाला जो हमारा टॉपिक है ना वो है इलास्टिक और इन इलास्टिक लिगेंड। ठीक हो गया, इलास्टिक और इन इलास्टिक लिगेंड। इसके बाद बेटा हम आगे भी डिस्कशन करेंगे इलास्टिक लिगेंड इन वन डायमेंशन आज वाले लेक्चर में। ठीक हो गया। सबसे पहली बात बेटा, इलास्टिक लिगेंड क्या होता है? बेटा इलास्टिक लिगेंड ना हमारे पास है। पहली बात तो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है किसी चीज का टकराना। जब चीजें आपस में टकराती है ना, इनको कहते हैं बेटा वो कोलाइड कर रही है, कोलिजन हो गया। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा वो कंजर्व रहती है। यानी एक ऐसा कोलिजन है जिसके अंदर जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहे। कंजर्व रहने का मतलब है जो एनर्जी है बेटा वो सेम रहे, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया। इसके बरक्स बेटा हमें पता रहता है इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर ना हमारे पास जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है ना नॉट कंजर्व। ठीक हो गया। बेटा आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास आज वाला टॉपिक है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। आप लोगों को आइडिया हो कि इलास्टिक कोलिजन हम उसको बोलते हैं जिस कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और इन इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिसके अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बेटा अब हम बात करते हैं इलास्टिक की एग्जांपल की, देन बात करेंगे इन इलास्टिक की एग्जांपल की। अच्छा बेटा इसकी जो एग्जांपल है ना वो कहते हैं आप लोगों के पास एक हार्ड बॉल है। क्या है? आप लोगों के पास एक हार्ड बॉल है। बेटा उस बॉल को ना आप लोग एक फ्लोर के ऊपर फेंकते हो। ठीक है, बेटा आप लोग फ्लोर के ऊपर फेंकते हो, वो बाउंस बैक हो जाती है बेटा, यानी वापिस आ जाती है। अगर वापिस आ जाए तो इलास्टिक कोलिजन है, अगर वापिस ना आए तो इन इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा बेटा जब हम हार्ड बॉल को ना किसी मार्बल के फ्लोर के ऊपर, ठीक है, जब हम मार्बल यानी जो फर्श होता है बेटा उसके ऊपर फेंकते हैं, टकराने के बाद वो वापस आ जाती है, ये हो गया इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर उसी हार्ड बॉल को, ठीक है बेटा, हम लोग किसी भी सैंडी फ्लोर के ऊपर फेंकते हैं, किसके ऊपर फेंकते हैं? सैंडी फ्लोर के ऊपर, तो बेटा वो वापस नहीं आती। और जब वो वापस नहीं आती तो बेटा उस टाइम जो कोलिजन होती है वो कौन सी कोलिजन होती है? इन इलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है, याद रहेगा बेटा ये हमारे पास दो टाइप्स की, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो होती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल्स वगैरह उनके बारे में डिस्कशन कर दी। एक पॉइंट आप लोगों ने इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, जितनी भी तरह के कोलिजन है ना उनमें अगर काइनेटिक एनर्जी को और मोमेंटम बेटा दोनों को देखा जाए, या फिर मोमेंटम जो होता है ना वो हर एक कोलिजन में कंजर्व रहता है। जो मोमेंटम है वो हर एक कोलिजन में क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। बेटा भाई इसके साथ हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक हो गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा बेटा आप लोगों ने याद रखना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में आप लोगों ने सबसे पहले तो दो बॉल कंसीडर करनी है बेटा। ठीक है, कंसीडर टू स्मूथ, ठीक है, हार्ड बॉल, यानी बेटा आप लोगों ने दो बॉल कंसीडर करनी है। ठीक है, उन और जिस तरह आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में की थी, ठीक है, ऑफ मैस m1 एंड m2,
बेटा उन दोनों बॉल का जो मैस होगा वो एक का m1 होगा, एक का क्या होगा m2, एंड मूव विद वेलोसिटी v1 एंड v2। यानी बेटा वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो v1 और v2 है, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर एंड देयर वेलोसिटी बिकम v1 डैश एंड v2 डैश। यानी बेटा कुछ टाइम बाद वो आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से जो उनकी वेलोसिटी है वो v1 डैश और v2 डैश हो जाती हैं। सबसे पहले हमने दो बाल ली बेटा, ये दो बाल ले ली, एक का मैस m1 था, एक का मैस m2 है। इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। कुछ टाइम बाद ये दोनों की दोनों बाल बेटा आपस में टकराएंगी, ठीक है। टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज होंगी ना, m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी बेटा v2 डैश हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करनी है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले बेटा आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है बेटा। बेटा इसके अंदर ना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यानी बेटा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों के दोनों जो कोलिजन है वो सेम है, ठीक है। अच्छा बेटा आपने मोमेंटम यूज कर लेना है, वन वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेना है, टू वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेना है। जो वन वाली वैल्यूज है वो कौन सी है m1 v1, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में m1 v1 डैश m2 v2 डैश, ये इधर प्लस में जाके इसमें जाएगी माइनस में जाएगी। दोनों में जो चीज सेम है वो कॉमन ले लो, m1 अंदर आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश। इस तरह इस साइड से कॉमन आएगा m2, उसमें अंदर आएगा बेटा v2 डैश माइनस v2, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों के पास बन जाएगा। इसके बाद बेटा ये तो आपने कहना है कि ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन आपने क्या डील करना है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कौन सी चीज कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए आप लोग लिखोगे बेटा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो फार्मूला बेटा आप लोगों के पास बना, ये वाला जो फार्मूला है ना आपने यही फार्मूला लिखना है। देखें याद करने का तरीका ये है, आपने जो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है इसी फार्मूले को बेटा आप लोगों ने इधर नीचे लिखना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल है बेटा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक हो गया बेटा। बात किसकी कर रहे हो एनर्जी की, और जिस एनर्जी की आप लोग बात कर रहे हो ना बेटा वो और कोई एनर्जी नहीं बल्कि कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। इसलिए बेटा इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए आप हर एक के साथ 1/2 लिखोगे और जहां जहां पे v है बेटा वहां पे क्या लगा दोगे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इधर तक आप कर लें। अब इसके इस जगह पे बेटा हम लोग जो उसकी दूसरी डायरेक्शन है वो करते हैं। अच्छा बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन ये है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल है 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब ये जो 1 वाली वैल्यूज है इनको एक साइड पे ले आओ, जो 2 वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे ले आओ। क्या देगा बेटा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ये इधर प्लस में है इधर आ किसमें जाएगी माइनस में 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर,
ठीक हो गया। 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर, इसको उधर ही जाने देना है, ये इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके इसमें हो जाएगी माइनस में। ठीक है, इन दोनों में कौन सी सेम है? 1/2 m सेम है, आप लोगों को कॉमन ले लोगे 1/2 m1, अंदर आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, इधर से भी आप लोग कॉमन ले लोगे 1/2 m2, अंदर आ जाएगा बेटा v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। इक्वल के साइड पे जो सेम चीज होती है वो आपस में कट हो जाती है, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा m1। अगर इस वाले फार्मूले को देखो तो ये बेटा इस तरह, जिस तरह आप लोग पढ़ते हो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसको आप लोग कर लेते हो एक दफा प्लस में और एक दफा आप लोग किसमें कर लेते हो माइनस में। इसी तरह बेटा इसको आप लोग कर लोगे v1 माइनस v1 डैश, एक दफा आप लोगों ने कर लिया माइनस में v1 प्लस v1 डैश, बेटा एक दफा इसको आप लोग कर लोगे प्लस में। इसी तरह बेटा m2, ठीक है, एक दफा इसको भी आप लोग प्लस में कर लोगे और एक दफा किसमें कर लोगे बेटा आप लोग इसको भी माइनस में। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको आप लोग कह दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, आपने डिवाइड करना है बेटा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ, यानी वो वाली जो इक्वेशन है ना उस इक्वेशन के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। तो बेटा इसी इक्वेशन को लिखना है, इसके नीचे आपने इक्वेशन नंबर 1 को लिख देना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? m1 p1 माइनस v1 डैश, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा m2, क्या आ जाएगा आपके पास v2 डैश माइनस v2। ठीक है बेटा, m1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह m2 से और माइनस वाली वैल्यू ये भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी क्या रह जाएगा v1 प्लस v1 डैश v2 डैश प्लस v2। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का आंसर होगा। इसको आप लोग अरेंज भी कर सकते हो, इस तरह आप लोग कर सकते हो बेटा v1 इस 2 को उठा के इधर ले आओ, इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में v2 डैश, इसको उधर ले जाओ बेटा माइनस v1 डैश हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये पहली बाल की वेलोसिटी है दूसरी बाल के लिहाज से, और ये वाली जो वेलोसिटी है दूसरी बाल की वेलोसिटी है पहली बाल के लिहाज से। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।